ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए ही गणेश जी को कॉल किया जाता है। सो दोनों ही चीजें आज बहुत खूबसूरती से मर्ज हो रही हैं। अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू बी प्रिपेयर फॉर देयर ब्लॉकेज हीलिंग। ठीक है, उसके लिए सब लोगों को मैं बोलूंगी कि प्लीज अपने पास कॉपी एंड पेन रखिए, ताकि यू कैन ड्रॉ योर फैमिली कॉन्स्टलेशन द वे आई आस्क यू टू ड्रॉ। ठीक है, सो प्लीज अपने अपने पास कुछ सेकंड्स ले लीजिए, जिसके पास पेन कॉपी नहीं है वो ले आए। तब तक मैं पीपीटी से शुरुआत करती हूँ। ऋतु जी, इफ आई कैन शेयर द वीडियो पीपीटी। So it says, a people without a knowledge of their past history, origin and a culture is like a tree without roots. So ये बहुत पुराना अफ्रीकन प्रोवर्ब है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इंसान अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता, अपने ओरिजिन के बारे में नहीं जानता, अपने कल्चर के बारे में नहीं जानता, वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो बिना रूट्स के खड़ा तो है, लेकिन बिना रूट्स के ज्ञान के वो खड़ा है। सो वो कैसे अपनी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी में बदल पाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर रूट्स। हम अपनी जड़ों से ही आए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार हम अपने एंसेस्टर्स खुद ही होते हैं। ये आगे जाके आपसे डिटेल में बात होगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम जब पूर्व जन्म लेते हैं तो हम उसी घर में वापस आते हैं। एक जीवन जो आप पहले जी चुके हैं, और उसी जीवन के बाद आप वापस नए जीवन में जब आ रहे हैं तो आप अपने ही घर में वापस प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अपने ही एंसेस्टर हो जाते हैं। दैट्स अ different it's an interesting topic to discuss again. So now we are going to work on the ancestors. Basically, who are ancestors? हमारे ancestors कौन हैं? ठीक, they are the people in our family tree who are remembered and whose names are known from the previous generation. हमारी पुरानी जनरेशन से हमें उनको नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को भी अपने दादा, परदादा या बड़े दादा का नाम मालूम होगा या दादी का नाम मालूम होगा, उन्हीं को हम पूर्वज या एंसेस्टर्स कहते हैं। The ancestors are also those to whom we have joined through chosen the family, adoption, and deep heartfelt connections. In addition, there are unnamed distant relatives in those family lineage from beyond and recorded history. So कुछ ऐसे ancestors, जैसे कुछ लोगों के घर में संतान नहीं होती, वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। So कहीं ना कहीं वो भी या तो हमारे पिछले ancestor होते हैं, या फिर वो ancestors की lineage में ऐड होने आए होते हैं। ठीक, so आप सभी लोगों ने पितृदोष तो सुना होगा। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी की कुंडली में पितृदोष आया है, राइट? सो अगेन पितृदोषा एंड द इंसेस्टर्स लीनेज इशू इज कॉल्ड द सेम। ठीक है, तो ये क्या होता है पितृदोषा? बेसिकली जब परिवार की किसी पूर्वज की मृत्यु के पश्चात अगर उनका भली प्रकार से अंतिम संस्कार संपन्न ना किया जाए, या जीवित अवस्था में उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उनकी आत्मा अपने घर और आगामी पीढ़ी के लोगों के बीच में भटकती रहती है इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि वो भूत प्रेत बन जाएंगे, बट ऐसा कि उनकी वो जो डिजायर है वो कहीं अधूरी रह गई, तो जब वो नए जीवन में आएंगे, हो सकता है इसी घर में आए या कहीं और जाए, वो डिजायर को कंप्लीट करना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, अगर हम उसको जान पाए। अगर नहीं जानते हैं तो वो अलग एक इशू रहता है। मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देती है और उनको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती रहती है, क्योंकि वो वैसा साइकिल हमारे आसपास बनना शुरू हो जाता है। पितृदोष के कारण हो क्या सकता है, किस किस तरह के कष्ट हमें उठाने पड़ सकते हैं? जैसे हमारे घर में कुछ लोगों के घरों में अगर हम देखें तो कई लोगों की शादी जो है, विवाह जो है लेट होता है, या उनके जीवन में कलह रहता है, या परीक्षा में बार बार असफल होना, नशे में चले जाना, कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, कंसेप्शन नहीं हो पाती है, छोटे बच्चे, कई बार ऐसे घरों में ये चीजें देखी गई हैं कि यंग एज में ही बच्चे जो हैं चले जाते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेस्ट्रल ट्री। कहीं ना कहीं हमारे ही फैमिली ट्री में कहीं
प्रॉब्लम है। आजकल ऑटिज्म आपने बहुत सुना होगा, या मेंटली रिटार्डेड बच्चों का घर में आना, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये सब आपकी फैमिली ट्री से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फैमिली ट्री से ही हो, बट यस ऑफ कोर्स इट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द फैमिली हिस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज एंसेस्ट्रल हीलिंग? हाउ डू वी नो दैट वी नीड एंसेस्ट्रल हीलिंग? तो जो मैंने आपको कारक बताए, जो चीजें बताई कि अगर इस तरह के इश्यूज जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे घर में किसी की अकाल मृत्यु होना, अचानक से चले जाना, और बच्चों का वंश ना ले पाना, वंश बढ़ ना पाना, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका साइकिल हम तोड़ नहीं पाते, तब ऑफ कोर्स आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। होता क्या है ये? व्हाट इज एंसेस्ट्रल हीलिंग? द शॉर्ट आंसर इज हीलिंग योर फैमिली ट्री। आप ही के फैमिली के ट्री को, आपकी ब्रांचेस को देखना, रूट्स तक पहुंचना, उन रूट्स तक पहुंच करके उनको रीअलाइन करना, उसको फैमिली कॉन्स्टलेशन या एंसेस्ट्रल हीलिंग कहा जाता है। एंड यू कैन हील द मेंबर्स ऑफ करंट फैमिली, योर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। उनके पीछे भी हम जाकर हील कर सकते हैं, इवन बिफोर दे आर बोर्न अगेन। ओके, सपोज जैसे अभी मेरे पिता चले गए और उन्होंने अगर इसी फैमिली में दोबारा जन्म लेना है, तो एक जो अभी नहीं पैदा हुए उनको भी हम हील कर सकते हैं। हो सकता है हमारे भी पिता की कोई इच्छा जो है वो अधूरी रही हो, जो हमें मालूम नहीं है, तो आज के टाइम में हम उनसे एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वेब ऑफ एनर्जी, आई विल लेट यू नो कैसे काम किया जाता है। सो उनके थ्रू हम उनसे बात कर सकते हैं और फिर वो हमें बता सकते हैं कि दिस इज द इश्यू, यू नो, मुझे ये क्लियर करना है। आप वो खुद समझ जाएंगे। सो जब अब उनका नया जन्म होगा, इवन इन मे बी इन आवर होम अगेन, सो ही विल बी कमिंग टू, यू नो, बैलेंसिंग द पास्ट कर्मस डेफिनेटली, बट वो इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो चुका होगा, है ना। सो इस तरह से हम बच्चे के जन्म से पहले भी ये हीलिंग कर सकते हैं, माने आप फ्यूचर भी हील कर सकते हो। Or our ancestor exist not only in the genes they pass down through the generation, but also in the energetic pattern of thoughts, emotions, illness and karma which can affect every part of our person's life. किसी भी तरह से वो जीन्स में भी रह सकते हैं, हमारे इमोशनल पैटर्न भी उनके जैसे बन जाते हैं। कभी कभी कहा जाता है ना, कुछ लोगों की मृत्यु के बाद हम बोलते हैं, जैसे कभी दादा की मृत्यु हुई तो बोलने लगे कि अरे तुम तो दादा जैसे दिखने लगे, तो वो हम उनके इमोशनल पैटर्न्स को कैरी कर रहे होते हैं, उनके जेनेटिक्स को कैरी कर रहे होते हैं। हम वैसा बनना शुरू हो जाते हैं, हम वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, हम वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इट इज जस्ट, यू नो, गेटिंग द एनर्जी इनटू योर सेल्फ, ओके, कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ योर पूर्वज। Ancestral healing can transform energetic pattern with the vibrational shift in the entire ancestral line. जो भी आपकी एंसेस्ट्रल लाइन है, हायरार्की, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, हमारे होते हैं ना जर्नल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से हायरार्कीज बनी है। तो हमारे घर में भी ऐसी हायरार्कीज होती है। माता और पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरह की हायरार्कीज में हम बदल जाते हैं। व्हाट कैन बी हील्ड बाय द एंसेस्ट्रल हीलिंग? कैसे हम एंसेस्ट्रल हीलिंग से क्या क्या हील कर सकते हैं? सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज सच एज एल्कोहलिज्म, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस एंड वेरियस फिजिकल इलनेस, ये इन सब चीजों से हील किया जाता है। सो बेसिकली एक छोटी सी बात है जो अगर हम समझ पाए, कोई भी बीमारी हमारी जब फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, तो उसका जो बीज होता है वो ऑलरेडी हमारे इमोशनल इश्यू से स्टार्ट होता है। फिजिकल इज अ मैनिफेस्टेशन, फिजिकल डिजीज इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इमोशनल थॉट। इट कुड बी नेगेटिव थॉट। सपोज इफ आई से, यू नो, आज का मौसम बहुत ठंडा है और मुझे ठंड लग रही है, तो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी शिवर करने लग सकती है। अब बार बार अगर बोले अरे मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड, देखो मेरे दांत भी कड़कड़ा रहे हैं, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, बीमारी पैदा कहाँ हो रही है? इनटू आवर थॉट ओनली। फर्स्ट इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट, इट मींस इट इज बिकमिंग योर इमोशनल डिजीज एंड देन इट इज इम्पैक्टिंग ऑन योर बॉडी। सो माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट हर जगह होती है। अगर आप पॉजिटिव है तो अलाइनमेंट पॉजिटिव हो जाएगी माइंड, बॉडी एंड सोल की।
और अगर आप नेगेटिव हैं तो भी माइंड बॉडी एंड सोल अलाइन होकर बात कर रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, तो आपको शिवरिंग हो रही है जो फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है। सो इसी तरह से जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग का काम करते हैं तो हम इमोशनल इश्यूज को टच करते हैं, सोल को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, जो इमोशंस अपने बताती हैं, और जब वो इमोशंस अपने बताती हैं तो वो एक्चुअली इश्यू रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है और जो हमें फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट होता दिखाई देता है, माने वो एलिमेंट, वो डिजीज उनके शरीर से जानी शुरू हो जाती है जिनके लिए हम काम करते हैं। Even the criminality that has now been mapped by the Human Genome Project can be addressed by ancestral healing. कुछ लोग जो क्रिमिनल साइकोलॉजी के हो जाते हैं उनकी भी प्रॉब्लम पास्ट इश्यूज से ही आ रही होती है, आपके फैमिली ट्री से, हमारे फैमिली ट्री से ही आ रही होती है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न्स जिनको हम हील कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि फैमिली कॉन्स्टलेशन की जाए, एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए एक फैमिली बनाई जाती है, अभी तो बहुत से मेथड्स हैं, हम लोग इंडिविजुअल फैमिली कॉन्स्टलेशन भी करते हैं। और इस एक्चुअली इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था? सो दिस अल्टरनेटिव अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन साइकोथेरेपिस्ट बर्ट हिलिंगर। मैंने ऑफ कोर्स अपने गुरु डॉक्टर तृप्ति जैन से सीखा है, और जब से मैंने ये फैमिली कॉन्स्टलेशन सीखा है मुझे लगता है कि इससे डीपेस्ट कोई मोडालिटी, आई डोंट नो, पार्डन मी, बट आई रियली फेल्ट कि ऑफ कोर्स इट हैज अ रूट वाला इम्पैक्ट। जब मेरी रूट ही बदल जाएगी तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं रह जाती। ऑफ कोर्स हर एक मोडालिटी, मैं भी मल्टीपल मोडालिटीज करती हूँ, बट अगर मैं बात करूँ कि हाँ यहाँ मुझे एक रूट मिल रही है, यहाँ मुझे जड़ मिल गई है, तो वो ये मोडालिटी है। So family constellation is a therapeutic approach designed to help reveal the hidden dynamic in a family or a relationship in order to address the stressor impacting this relationship and heal them. The alternative approach may help people seeking the treatment. Okay, it could be depression ka treatment, it could be a physical treatment. View their concerns from the different perspective, and a therapist may offer the family constellation approach as a treatment of issue, providing difficult to treat the traditional therapy. अब constellation को पहले समझते हैं, फैमिली कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है तो पहले कॉन्स्टलेशन को समझते हैं। आप लोगों के पास, सबके पास पैनल कॉपी है ना? सो कॉन्स्टलेशन बेसिकली होती क्या है? जैसे कॉन्स्टलेशन इज बेसिकली अ नक्षत्र। आप आसमान में देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, तारे देखते हैं, चांद देखते हैं, सो वो हमारा एक नक्षत्र है, ठीक है? सो उसी तरह से हमारी फैमिली का भी एक नक्षत्र हम ड्रॉ करेंगे। पेन और कॉपी लीजिए और अपने आप को, अपनी कोई इमेज दीजिए, माने यू कैन ड्रॉ स्माइली और यू कैन ड्रॉ स्टिक इमेज। अपने हाथ ऐसे स्टिक की तरह बनाइए और अपने आप को सेंटर ऑफ द पेज रखिए, सेंटर ऑफ योर पेज। Put yourself in the center of your page. यस, कर लिया। अब इसके आसपास अपने जो है रीसेंट और मे बी योर प्रीवियस ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनको ड्रॉ कीजिए। टेक ओनली 7 people, okay, from your ancestors. Take only, you can add your husband, you can add your children also here. Take total of 7 including you. सभी वन साइड लिखना है। आप सेंटर में है पेज के, अपने आसपास ड्रॉ कीजिए। यू कैन इवन राइट देयर नेम।
लिखा सबने? Has everyone wrote? Hello. Hello. Yeah, please unmute करें. Okay. Yeah, sorry. So I'm asking everybody is done that? I'm asking that people from my side or from ससुराल side. So आपको जो अभी पहला थॉट आ रहा है, टेक ओनली वन साइड वंदना जी और कुसुम जी who is asking, है ना? So टेक ओनली वन साइड, अपनी फैमिली की एक साइड ले लीजिए. अगर आप मैरिड है तो आप अपने इन लॉज की तरफ से ले लीजिए, जहां पे आपको इश्यू लगता है. जिस तरह के मैंने इश्यूज बताए, if somebody is ill in your family, this side of family, you can take, yeah, look at the issues of your family and then take. If there is some issue, can somebody show me how they have written, if it is possible, so that I can guide you? Yes, Rituji, perfect. 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 So, assuming that everybody has already written, सबने लिख लिया है ना? Very good. जी कुसुम जी, I can see you. You've been in the center. आप सेंटर में हैं और आपके पीछे की तरफ 4 लोग हैं और आपके राइट साइड में 2 हैं. Am I right, कुसुम जी? Am I right? जी. Okay, Vandana ji is also showing me. Let me stop it and then see. जी. Okay. Okay, so now what to do is, this is called the constellation. It is an example. एक छोटा सा example हम ले रहे हैं. Okay, yeah, I'm. Okay, so constellation already सबका ready हो गया है. इसी को हम नक्षत्र कहते हैं, अपने परिवार का नक्षत्र. इसको आप चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, जैसे जो लोग मैरिड हैं वो अपनी दोनों फैमिलीज का ले सकते हैं, बट अभी हम नहीं लेंगे. अभी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे. जिनकी फैमिली की साइड में इश्यूज हैं उनको ले लीजिए. And now what we do is, what is a facilitator work? We will call that main person who has come with the issue. That if suppose Rituji, give me an example of any issue of your life, if you are okay, or just take an example of somebody's life. Yeah. मेरी मम्मी की डेथ 19 साल पहले हो गई थी, तो वो मुझे अभी भी रह के थोड़ा कभी याद आता है और तकलीफ होती है. एंड ऑल ऑफ सडन उनको हार्ट अटैक हुआ था. उनको कभी कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी. ऑल ऑफ सडन शी डाइड. Okay, so you want to know the reason of that, why she is gone, or इस तरह का कुछ ऐसा. हाँ, कि कभी कुछ नहीं था, नॉट इवन हेडेक ऑल्सो. कभी कोई बीमारी, कभी कोई दवाई नहीं ली, कभी कुछ भी नहीं हुआ था. बट ऑल ऑफ सडन सुबह न्यूज आती है कि शी इज नो मोर एंड शी डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक. Oh, okay. So how many people have you drawn in your constellation? Can you tell me? There are 7 people. मैंने बनाया है अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी, मेरे 2 बच्चे अबॉर्शन हुए हैं, मतलब होके गए हुए हैं. इसीलिए मुझे वो भी थोड़ा सा कभी कभी पेनफुल मैं फील करती हूँ, क्योंकि वो होके गए. तो ऐसे 7 लोगों का बनाया.
So will you be able to allow me to do the constellation right here for your family? Yeah. You are okay? So in that case, Yes, yes. beautiful. In that case, I would request everyone to come on the video. We need 7 people on the board. Okay. 6 people on the board. 6 people on the board. Okay, Asha ji is there. Manjusha is there. Manjusha, she is, I told her to come. Yeah. Ajay ji, you are coming here? Manjusha is coming. Yeah. Okay, anybody would like to be there? Hello. Yeah, Manjusha ji. Manjusha is I'm there. here, but I'm unmute from your side. वीडियो मेरी ऑन नहीं हो रही है. अभी आप अनम्यूट हैं. वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही है मेरी. नहीं, अभी हो जाएगा. Is it open now? रिंकू जरा ट्राई करना. रितु, किसका नंबर है वो? मंजूषा. मंजूषा. ओके. ओके. यस. Ask to start. यस. ना मंजूषा जी आप आ सकते हैं. आप ऑन करिए. ऑन करिए. Yeah. Yes. On. Yeah. Hi. Yeah. Perfect. So we have 5 people on board. I want 1 more. Okay. I think प्रेमलता जी खंडेलवाल आप आना चाहेंगे? Anybody would like to participate other than 5? So Vandana ji is asking. Vandana ji want to come. Okay. Okay. Prem Lata ji is already there. Okay, please. We have 6 people. You can just watch it over. आप देखिए, आपको भी अपने फैमिली कॉन्स्टलेशन जो आपने कॉन्स्टलेशन ड्रॉ करा है, आप हैरान होंगे कि आपको भी आपके आंसर्स इसी कॉन्स्टलेशन में मिलेंगे. सो आई वुड आस्क यू टू बी देयर ऑन म्यूट एंड यू नो वीडियो आप ऑफ ही रखिएगा, एंड देन विल सी द रिजल्ट्स ऑन द दिस कॉन्स्टलेशन. इट्स ओके वंदना जी. इट्स ओके. वंदना जी को लेना है, ले ले क्या? हाँ, आपने 7 ड्रॉ किए ना, इंक्लूडिंग यू. अच्छा, including me, yeah. We are already 7 of us. Yeah, you are already 7. I think Mrs. Tanna, आप जितने भी लोगों को मैं वीडियो पे देख रही हूँ, are you ready to be to participate in this constellation? No? Give me your concern. Show me your thumb. Raise it. Okay, perfect. So now we are okay. We are perfect. Okay. So now I would invite you, Ritu ji, to choose your family members from this display board. Okay. Don't think much. Go by intuition. Okay. हाँ, आशा दी. Asha ji, to play the role of Mother. mother. Very good. So now you can utter into. Just imagine that you are uttering into his ear, her ear. That Asha ji, I'm assigning you the role of my mother. Okay. No, I have to visualize as a role of mother. Yeah. Correct. Okay, and Asha ji, you just receive the energies from Ritu, and she is assigning you in the role of the mother. Yeah. Okay. So प्रेमलता जी चले गई कहीं. ओके, हम वंदना को ले लेते हैं, वो आना चाह रही है. हाँ जी, वंदना जी को ले लीजिए आप. या वंदना जी, यू कैन कम ऑन. हाँ, मैं तैयार हूँ. मुझे पूछना है क्या, बोलिए कैसे करना है. जी, आप पहले वीडियो पे आ जाइए मैम. वीडियो ऑन नहीं कर रहे वो लोग, मेरा ऑफ कर रखे हैं. अच्छा, स्टार्ट कर रहे. कैन नॉट स्टार्ट जब तक वो लोग नहीं करें. आपका वीडियो ऑन हाँ, है हो मैडम. गया.
हाँ Just stay there. I'll tell you what to do. Okay, मैं बताऊंगी आपको करना क्या है. Okay. So yes, Rituji, go on. Asha ji is playing the role of your mother. Okay. जी ऋतु जी, नेक्स्ट किसको असाइन करेंगे आप रोल? माय दादाजी और दादी. Okay, so whom you are choosing as Dada and Dadi ji? My husband as my Dadaji. I mean Ajiji Agarwal. Sorry. Yeah. Okay. Okay. Dadaji and Dadi Ma. Okay, Manjusha ji. Okay, very good. You can utter into their ears that I'm assigning you the role of my Dadaji. So Mr. Agarwal, I'm assigning you the role of my Dadaji. I have to speak or just feel? You just visualize. Yeah, मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, है ना? Otherwise आप बोल के भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं. अजी जी, मैं आपको मतलब ऐसे अपने ग्रैंडफादर के रोल में अभी ले रही हूँ, और मंजूषा जी मैं आपको अपनी ग्रैंडमदर के पार्ट में ले रही हूँ. परफेक्ट, परफेक्ट. सो पूनम मैम, अभी आपने ज्वाइन करा है, प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए. यहाँ पर हम लोग फैमिली कॉन्स्टलेशन नीड कर रहे हैं. हाँ जी. ओके, सो यस, नाउ the two persons who has left you, who are going to be अच्छा, हियर ऋतु जी, जो ऑलरेडी डिपार्टेड है उन्हीं को लेना है या कि अलाइव को भी ले सकते हैं? जो ऑलरेडी डिपार्टेड आपने कॉन्स्टलेशन में ड्रॉ कर लिया है, आप उन्हीं लीजिए. ओके. ओके, हियर रक्षा ताना जी को एज माय फादर इन लॉ. Okay. And to my Nana ji, I am taking Vandana ji. Okay. And Anisha Surana as my Nanima. Okay, so you were talking about the two people. 3 plus 3 6 हुए अभी. एक और कौन रहेगा? Okay. 3 plus 6 ही हुए ना? Poonam ma'am, would you like to participate? Poonam ma'am. किसी को पार्टिसिपेट करना है? पूनम आना चाह रही थी ना? आप आ सकते हो. मैं आपका वीडियो ऑन कर रही हूँ. मुझे नहीं आना है. आई एम जस्ट वॉचिंग. Poonam ma'am is not ready. आई एम नॉट रेडी. मुझे नहीं पता था कि ये. Perfect. आप एनीवन कोई भी आना चाहे तो प्लीज रेज हैंड करें या आ जाए. आई एम रेडी मैम. शशि जी is ready. कौन रेडी है? Shashi ji said I am ready. ओके 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 ओके. यस मैम, आपका वीडियो ऑन किया है. यू कैन कम इन. ओके मैम. या तो आई टेक शशि को एज अ चाइल्ड. As a चाइल्ड. okay, so you are taking one child, right? वन चाइल्ड. या But you had two departed one. हाँ, तो मैंने एक फिर फादर इन लॉ ले लिया. Okay. Okay, good. Perfect. Perfect. So can you now introduce me your family, the constellation? Yes.
my mummy is as Asha ji. My my grandfather is Ajay Agarwal. Dadi as Manjusha. Then Nana ji as Vandana. Then Nanima as Manisha. And my father-in-law as कौन था father-in-law? Raksha. So everybody knows about their role. Yes, and Yes. Sashi ji, आप लोग को clear है ना? Yes, yes. So Sashi ji is your kid. Sashi ji is your kid. The first one or the second one? First one. The first one who's मतलब एक ऐसे 4 abortion में मतलब एक मेरी बेटी होके गई तो जो already होके गई थी I'm taking her as that Shashi. Okay, so you are taking daughter. Daughter, yeah. Perfect, perfect. कौन सा number था? कौन सा number था? Daughter. Daughter वाला second मतलब now I have a child. After my first child I got abortion, then I had a daughter. तो वो होके गई. Perfect, perfect. So now I would ask everybody to close your eyes. Just close your eyes and remove your tags. अपने अभी के जो हैं जो आप अपने जीवन में जी रहे हैं उन टैग्स को अलग कर दीजिए और जो रोल्स अभी अभी आपको असाइन किए गए हैं उनकी एनर्जीज को इनहेल कीजिए. Just breathe the energy of the roles assigned to you. और जो भी इमोशन आ रहा है अगर मन कर रहा है कुछ बात करने का तो उसको होल्ड नहीं करना किसी ने. Okay, now get connected with the energy field. There's no particular mantra I'm going to chant. This is the energy field you are entering into. Okay, and now I would request Ritu ji to open her eyes and look at the display board of the people here. आपकी constellation और किससे पहले बात करने का मन कर रहा है? To whom would you like to talk first? Mummy. Okay, so what is your question? What do you want to ask? क्यों छोड़ के चले गए आप? जी, Mama. Your daughter is asking you a question, waiting for your reply. ममा से बात करना चाह रही है वो और ममा रिप्लाई दे रही है. मेरे अंदर एक इस तरह का इमोशन आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्यार करूं मैं ऋतु को. ऋतु, मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरे पर छोड़ के चली गई एंड बहुत अंदर से ऐसा आ रहा है कि बहुत सारा बोझ दे दिया. जैसे मैंने ऋतु तेरे को मैंने बहुत सारा बोझ दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बट कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक मैं बहुत प्यार करती हूँ तेरे को. यू आर माई प्राउड बेबी. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन मुझे जाना पड़ा. Like this, I'm feeling like this. कुछ और पूछना चाहती हैं ऋतु जी? ममा के दिल पे बोझ है कि आपको बहुत सारा बर्डन दे गई हैं. You want to release it? अब हम सब खुश हैं. उनके प्यार और आशीर्वाद से हम सब सेटल्ड हैं.
but we miss them. We pray आप जहाँ पे भी हो बहुत अच्छे से रहो. Your love, your guidance, your blessings, we feel always. So Rituji, I would like to ask you to be focused on that. What she just said. She said, "I'm feeling that I have burdened you. मैंने आपको burden दिया." So the soul is not at peace. Okay, though she wanna be in the peace. आपकी माता ने आपको अभी भी बोला कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें burden दे दिया. Do you want to say something about it? उस समय के लिए लगा था कि बहुत सारी जिम्मेदारी आई है, मुझे ही संभालना है सब कुछ. लेकिन अब क्योंकि बहुत साल हो गए, हम सभी खानदानी सेटल्ड हो गए जी. अब हम रिलैक्स हैं, अब हम खुश हैं. जी, ये मम्मा को बताइए, अश्योर कीजिए. Hold on to her hands. Imagine that you are holding her hands. See her, see her, look at her, look at her. Yeah. Thank you so much. We love you. मम्मा को कैसा लग रहा है अभी जब ऋतु ने ये बोला? How is mama feeling? Better. Better than before? Yeah. कुछ मैसेज है मम्मा का इस फैमिली के लिए, अजय जी के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? वो पूरी फैमिली को अपना मैंने प्यार दे रही हैं पूरी फैमिली को. जैसे बड़ा जना जाता है वो वापस मुड़ गई है जाने के लिए. मतलब शी इज गोइंग टू हर प्लेस एंड या शी इज गोइंग टू हर प्लेस और वो बहुत प्यार कर रही हैं. और कहीं ना कहीं उनको एक अंदर एक इस तरह की चीज लग रही थी कि मुझे अपने स्थान पे जाना ही होगा. एंड मैंने उनको एकदम टर्न करते हुए देखा. और ऋतु, क्या वो देखने में थोड़ी हैवी बॉडी की थी? थोड़ी टॉल थी? मम्मा कैसी थी? हाँ, थोड़ी टॉल थी. थोड़ा सा उनकी बॉडी, हाँ उनका, हाँ या तो वो सबको ना वैसे कर रही हैं. मतलब इस तरह का मैंने देखा ऋतु को, अजय जी को, अंकुर को. तो जैसे बड़ा जना घर पे आता है तो ऐसे सर पे नहीं हाथ फेरता, कमर पे हाथ फेरता है. तो मैंने इस तरह से देखा उनको ऐसे फेर रही हैं हाथ, लाइक दिस, ऐसे करके पूरा वो कर रही हैं इस तरह से. I saw. She has opened the blessings. तो आप blessings देना. आशा जी, अभी आप उनके मम्मा बन के ही वहां से blessings दीजिए. How she is giving you shows the hand, gesture of that. Like this, yeah. She जैसे, जैसे ऋतु के ऐसे करके like this, ऐसे like this, like this. So you feel the energy she is giving to you. Like from the head, she did like this. पूरा कमर के नीचे तक, जैसे पूरा एकदम ऐसे like this. फिर अजय भैया के सर पे अगेन, और फिर बस like that. अजय please be here, don't go anywhere. अजय जी. एंड अंकुर का भी ऐसे लगा जैसे सर पे हाथ रख के देन वो मुड़ गई. ऐसा आई जस्ट फील कि अंकुर के सर पे भी रखा एंड वो फिर अपने स्थान के लिए मुड़ गई. वेरी गुड. So congratulations, she is going now on her place. Oh, now she is going. Yeah, she's going now on her place. Okay. Thank you, Asha ma'am. This is so beautifully done. Of course, we are moving to the other one. Ritu ji, अभी क्या लगता है फैमिली में से किससे बात करना है? मेरे फादर इन लॉ. ओके जी, क्या बात करना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ
क्या बोलूं मैं आपको। फादर इन लॉ से कह रही है वो। कैसा लग रहा है फादर इन लॉ को अभी ऋतु को देखकर? शी सेडिंग ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ओके He's अंदर feeling से happy कैसा? and grateful. वो फीलिंग अंदर हैप्पी से एंड हैप्पीनेस आ रही है। यू वांट टू से समथिंग टू योर डॉटर इन लॉ? नहीं, थैंक यू बोलना है सिर्फ। जैसा बीज आप दे रहे हो वैसा फल लग रहा है ऋतु। इट्स ब्यूटीफुल, लवली। I want you to move to the other person of your family. Towards my child. Okay. कितने समय का बच्चा था? 7 months. 7 months. Okay. How do you feel being in the womb of your mother? नहीं, वो premature हो गई थी. She was there. Okay. Yeah, वो Correct. she was there for 2 days only. Yeah. She was there for how many days? Days. 2 days. Okay. So, as a child, how are you feeling? Shashi ji is playing the role, no? Yes. Yeah. How do you feel inside? अंदर से बहुत ज्यादा पता नहीं दर्द सा जैसे महसूस हो रहा होता ना। कौन से पार्ट पे, आपकी बॉडी पार्ट पे दर्द है? जैसे हार्ट में जैसे बहुत एक पेन सी नहीं होती, अजीब सी फीलिंग है हार्ट में ना। ओके। सफोकेशन है? हाँ मतलब घुटन सी हो रही जैसे। मन कर रहा है बहुत रो। मन कर रहा है बहुत रो। होल्ड मत कीजिए, होल्ड मत कीजिए, लेट इट गो। होने दीजिए जो हो रहा है, होल्ड मत कीजिए। यस, लेट योर टीयर्स फ्लो। वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू, वी ऑल आर हियर टू हील यू। I want you to think about that issue जब वो बच्चे ने शरीर एक्चुअली छोड़ दिया। देखो शरीर के ऊपर उठकर कैसा सोचता है वो बच्चा, वो आत्मा। अभी आप शरीर से बाहर हैं, ये फीलिंग अभी आपको नहीं होगी। एज अ किड यू हैव कम आउट ऑफ दैट बॉडी। शरीर और आत्मा को अलग करके देखिए, ऊपर से देखिए जी। कैसा लग रहा है उस बॉडी से बाहर? हाउ डू यू फील नाउ? अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ निकल रहा है। फैमिली से दूर हो रहे हो, शरीर से दूर हो रहे हो। हाँ कुछ निकल के बाहर आ रहा है जैसे ना। सो बाहर आते ही कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आती है? आपको हल्का सा मतलब पूरा तरह हल्का नहीं बट थोड़ा थोड़ा हल्का सा फीलिंग शुरू सही वाली होगी। परफेक्ट। अभी अपनी मम्मा की तरफ आंखें खोल के देखिए, मम्मा की तरफ आंखें खोल के देखिए। क्या कहना है मम्मा को? क्यों चले गए आप? ऐसा लग रहा है इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है मैंने छोड़ दिया था। मैंने नहीं छोड़ा इन्हें। आपने नहीं छोड़ा इन्हें। ओके ऋतु, was there any feeling of the same thought she is having? क्या बताया कि मैंने बताया हाँ कि मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, मेरी माँ की तरफ से छोड़ा गया। Was there any feeling of leaving her? Or is there any fear related to your daughter? Are you having that fear? How will she grow? कैसे grow करेगी? ऐसा कुछ मन में उस समय विचार था? What would you like to say to her now?
तुम्हें हमेशा से पाना चाहती थी। Sorry, I didn't hear it. मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, पर वो मेरे बस में नहीं था। मेरे फैमिली, मेरे लॉस के साइड से कोई नहीं चाहता था कि मेरे और बच्चे हो, Okay. और मैं कुछ नहीं कर सकती। Do you want to adore the child now? हाँ, अभी क्या करना, क्या कहना चाहोगे अपने बच्चे को? To let her go to the other realm where she can be at peace. What do you want to say to her? तुम जहाँ पर भी हो, मेरा प्यार, मेरी दुआएं सब कुछ है। आप खुश रहो। हम अलग है पर सब एक है। इस घबराहट को बाहर निकाल दो। मैं बेटी चाहती थी, मुझे बेटी के रूप में अचानक से एक बेटी मिली जिसका मैंने कन्यादान भी कर दिया। वो शायद तुम ही आई होगी उस रूप में, किसी और के घर में जन्म लेकर। तो ये मत सोचो कि दूर हो, दूर होकर भी पास ही हो। ऐसा लग रहा है जब मम्मा आपको ये बोल रहे हैं? मतलब अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस ठीक है। You want to forgive her? कभी forgive कर पाओगे आप? चाहते कोशिश करूंगी। okay? चाहती तो हूँ। So I want you to look into your mother's eye. मम्मा की आंखों में देखिए, और मम्मा अपनी डॉटर की आंखों में देखिए। I want you to send her love, unconditional love, wrapping into the pink color, sending on her heart. Heart पर भेजिए. As a daughter, receive the unconditional love of your mother. Closing the eyes, receiving the love of your mother. How do you feel now? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गले मिल के मुझे प्यार दे रही है। चाहते हैं आप कभी मम्मा की लाइफ में वापस आना? ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। Okay. Do you want to move ahead in your journey? या Do you want to fly in the sky, जी, touching to the angels, reaching to the realm of angels? How do you feel flying? बस उड़ना चाह रही हूँ। क्या करना चाह रही हैं? उड़ना चाह रही हूँ। उड़ना चाह रही हैं. Divine is giving you the full-fledged wings to fly on your path. And you are relaxing. Now, Rituji, I want you to release her from the role of your daughter. Tell her that I'm releasing you from the role of my daughter, sending her to the peace. Releasing you from the role of the daughter. आप अपनी यात्रा, Sending her to the peace. Moving back into the role of Shashi ji, and just relax. Take a deep breath and relax.
कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जैसे जब आप बोले थे ना कि कोई एक मतलब कम है बोर्ड पे आइए, तो मेरे अंदर से पहले से ही आवाज आ रही थी कि मतलब जैसे एक फीलिंग आ रही होती है बच्चे वाली ना, कि मैं जाऊं बोर्ड पे, मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, समथिंग ऐसा। तो इनसे जैसे मेरे अंदर से पहले ही फीलिंग आ रही थी कि मैं कुछ मतलब कनेक्शन जैसे अंदर से हो रहा था कि मैं बोर्ड पे जाऊं। इतनी देर में ओके मेंबर्स पूरे हो गए जैसे, जी तो पता नहीं क्या इंटेंशन थी कि एक मेंबर ने छोड़ा और मैं वहां पे पहुंच गई। जी, ऑफ कोर्स वो आपकी एनर्जीज उस बच्चे के साथ मैच हो थी, तो आपको यहाँ होना ही था। अब की করছে এগুলা এখন না ভিডিও थैंक यू शशि जी। यस ऋतु जी, কোন নাই তো আচ্ছা अभी आप किससे बात करना चाहेंगे? एक बार आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स। ओया यस अभी मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करना चाहूंगी। जी, ओवर टू यू। My deepest heartfelt gratitude, lots and lots of thanks. ओके, कैरी ऑन। आगे के पानी से कैसे हो सकता है? Yeah. ओके प्लीज कैरी ऑन। आई या मुझे मेरे दादाजी से बहुत 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 प्यार मिला हमेशा। एंड I feel proud whenever I remember him. I feel very happy and I really want to thank him. बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने पाया उनसे। काश हम उनके साथ भी रह पाते, पर वो कोलकाता रहते थे, हम गुवाहाटी रहते हैं। तो लेकिन जब भी जाते थे तो बहुत बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनके जाने पर बुरा लगा, लेकिन उनको याद करने पर गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। बताइए उन्हें, आपके सामने है आज। Thank you so much, Baba. I really love you. दादाजी कौन है? अजय जी है ना? आप हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना कुछ सिखाया, इतना ज्ञान दिया, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मुझे वाकई गर्व होता है कि हम सब आपके पोता पोती हैं। हाउ डू यू फील दादाजी? मेरे को पूछ रही है जी हाँ, मेरे को जो वाइफ्स मिल रहे हैं वो ऐसे वाइफ्स मिल रहे हैं कि जैसे कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था तुम लोगों के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। और मेरे को उसका मलाल है। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहे। ये वाइफ मेरे को आ रही थी। Release him from the guilt he is having, Rituji. He is having the guilt, बहुत कुछ करना चाहते थे, तो उनको assurance दीजिए कि जो भी उन्होंने किया वो भी बहुत था, so that he could be at peace. क्या लगता है आपको कि अभी कुछ करना बाकी था? क्या कहना चाहेंगे ऋतु?
आपने जितना किया बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। पर पापा आपको हमेशा बहुत याद करते थे, अकेलापन महसूस करते थे, उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ होती थी, पर अपना जीवन जब आपके साथ देखते थे तो गर्व महसूस होता था। इसीलिए मेरी जितनी भी यादें हैं आपके साथ, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत 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 थैंक यू। कैसा लग रहा है दादाजी को अभी? जो वाइब्स मिल पा रही है वो यही कहते हैं कि भाई मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। भले मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा तुम लोगों के साथ है। Amazing, amazing, beautiful. Thank you. Yes, Ritu. Now we have your Dadi ji and Manisha ji as Yes. अनम्यूट कीजिए मंजुषा जी, अनम्यूट। मनीषा जी को क्या रोल असाइन किया है आपने ऋतु? दादी माँ। दादी माँ। मनीषा जी को? ये तो मंजुषा जी को दिया था ना आपने दादी। मनीषा जी का कौन सा रोल है? You are able to hear me? Yeah, we are. Hello. Your दादी is shoulder hair करते हो आपकी दादी के? हम जी। हेलो। हाँ। आपकी दादी। She's asking आपकी दादी की शोल्डर हेयर कट था? क्या था? आपका अनम्यूट है। मैम म्यूट। अनम्यूट है। मेरे पास जो उनकी इमेज आ रही है, that is in white साड़ी and blue blouse and shoulder तक hair cut है उनके, and she is in like very much in light. She is enlightened soul, और अब वो light में she is very happy and she is giving her blessing to you. Like light के अलावा उनके पास कुछ नहीं है. Beautiful. Beautiful. You want to ask something? Yeah. You want to ask something? आपको कुछ पूछना है? या बिल्कुल। आप अपनी बहू में इतना भेदभाव क्यों करते थे? मम्मा बहुत रोती थी, उनको बुरा लगता था। I don't have any feeling about this. I'm really sorry. I'm not getting any feeling about this. आंखें बंद कीजिए मंजुषा जी। Just close your eyes and align your energy with her. नहीं, वो ऐसा नहीं करती थी, वो सबको बहुत प्यार करती थी। उनके हिसाब से उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे थे। हेलो। पापा को भी आपने गोद दे दिया था दूसरे को। उनको ज्यादा जरूरत थी मुझसे, उनको मुझसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्हें गोद दे दिया था बेटा। यस, मुझे बहुत तकलीफ थी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनको ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्हें दे दिया। बट उन्होंने बहुत प्यार किया बेटा। ऐसे को जो दोनों जन अंधे थे। Not able to hear you. Not getting you.
ऐसे पेरेंट्स को आपने दे दिया जो दोनों ही अंधे थे? अंधे इन व्हाट सेंस? अंधे माने Blind? अंधे ब्लाइंड थे। आपने जिनको गोद दिया वो दोनों ही अंधे थे, जो अपने बच्चे को कभी देख नहीं सकते थे। और पापा को आज भी दुख होता है कि आपने जब जन्म दिया तो आपने भी नहीं रखा, और जिनको दिया उन्होंने कभी उनको देख नहीं पाए। वो बेटा वो शायद महसूस तो कर पाए कि वो उनके पास बच्चा है। कभी आप अपने आप को उनकी जगह रखकर देखो तो आपको महसूस होगा वो कितने दर्द में थी। अपना बच्चा किसी को देना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो नहीं समझे कि वो लोग कितने खुश थे। आप उनको देखो, वो बहुत खुश थे। और पापा जो हमेशा आज तक भी दुखी होते हैं कि जो गलती की वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे। देखो उन्होंने जो किया वो उनकी मर्जी थी और उन्हें शायद वही सही लगा। अब आप सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। As a mother, your मतलब your auntie or दादी माँ thought of कि जो blind है उनको बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे की। उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया ये जानते हुए कि वो दोनों ब्लाइंड है। जी, and it is the biggest courage she could ever have, a mother could ever have. कॉइन का दूसरा पहलू देखना होगा। क्या वो आपके कोई रिलेटिव थे मदर इन लॉ के? दादी माँ की जिठानी थी, आपकी जिठानी। हाँ, वो रिलेशन में था ना, तो वो भी मम्मी आपकी देखभाल तो करती थी ना, दादी भी पापा की। Okay, so let's not discuss on that way. Just be in the role of the mother-in-law. Okay. Okay. So now, Ritu, you got the second, face of the coin. That whatever she has thought of, she has thought of the well-being of a, new parent who were obviously blind, but उनके लिए उस समय लगता था उन्हें कि इनके लिए वो बच्चे का वहाँ होना शायद उनको उस तरह की सांत्वना देगा जो कभी उनके पास बच्चा आ नहीं पाएगा। माँ के लिए अपने बच्चे को किसी को भी देना, चाहे वो ब्लाइंड हो नहीं हो, बहुत बड़ा बात होती है ना। सो अगर आप देखें तो जैसे आपने अपनी डॉटर को उस समय जैसे भी वो चली गई, आपके लिए कितनी पीड़ा वाली बात थी। इसी तरह से शायद आपकी माँ के लिए एक जिंदा बच्चे को किसी को हैंड ओवर करना और उसके बाद डिफरेंसेस क्रिएट करना, ये बहुत बड़ा बात है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए योर मॉम इज, मदर इन लॉ इज टेलिंग यू, थिंक अबाउट दैट प्लेस, गो ऑन टू दैट प्लेस। उस जगह पे जाके देखिए कि उनके मन पे क्या बीता होगा। विल यू बी एबल टू फॉरगिव हर? ये चीज हमेशा होती है कि पापा को ही क्यों, वो ताऊ जी थे, चाचा थे, और भी बच्चे थे, उनमें से किसी को दे सकती थी, पर पापा ही क्यों? बेटा ये फीलिंग अपने मन से क्या निकाल फीलिंग दो। आता है? ये फीलिंग अपने मन से निकाल दो। माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे, ये सारे बच्चे एक जैसे, ये नहीं होता कोई नंबर नहीं था कि आपस से प्यार नहीं था, बहुत प्यार था। पहला बच्चे लगे कि अपने पास रहे, इसे सेकंड बेबी दे दी। उनके अलावा शायद दे भी नहीं सकता। उनके ऊपर क्या बीत, I don't know much about that. कुछ कहना है आपको भी ऋतु? जो हो गया सो हो गया।
अब सब ठीक है। जो हो Forgive गया कर सो हो गया, पाओगे? नहीं जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आप भी अपने मन से, आप अपने मन से ये बात निकाल दो। क्या बोल? उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। मैंने, Are you able आप to अपने understand? मन से ये फीलिंग निकाल दो। Now we have Manisha ji. आप कभी मी Yes, Manisha ji. लाइक जो उन्होंने किया वो बस। जी जी जी, मंजुषा जी आपसे मैंने सुना। अभी मनीषा जी इज लेफ्ट। उनको कौन सा रोल दिया है आपने ऋतु? Manisha as Nanima and Vandana as Nana ji. Okay. So Nanima, do you want to ask something from her? Thanks. Many thanks. Lots of कैसे बंद? इतना प्यार देने के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए, हमारा केयर करने के लिए, हमारी आने की खुशी रहती थी, इंतजार रहता था। वो पल जब याद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जस्ट थैंक्स बोलना चाहती हूँ। नानी माँ को क्या कहना है? कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। Your granddaughter is telling you, sending you thanks, gratitude. How do you feel inside? शांति लग रही है। इसमें है? थोड़ा शांति, पीसफुल लग रहा है। Okay. कुछ कहना चाहती हैं बच्चों को? सब खुश रहो। सब खुश रहो। Very good. She's sending you blessings. Anything else, ऋतु जी? इसके हाथ भारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाथ, अंगुलियां भारी हो रही है। जी, आप अपनी आंखें खोलिए और अपनी डॉटर, ग्रैंड डॉटर की तरफ देखिए और अपने हाथ बढ़ाइए आशीर्वाद के रूप में। Do you feel having this blessing? Okay. Just relax. मुझे अंदर से रोना आ रहा है। जी, आप रो सकती हैं। होल्ड मत कीजिए, लेट द टीयर्स फ्लो। जी ऋतु। और वंदना जी एज माय नाना जी। वंदना जी एज योर नाना जी। या यस नाना जी। उनको भी कीजिए नाना जी। उनको भी तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। उनसे मैंने सीखा बचपन में हस्बैंड वाइफ का प्यार क्या होता है। जैसे आप नानी माँ को प्यार करते थे, उनके लिए चाय बनाना, उनके साथ ही बैठ के खाना। आज जब मेरी शादी हो गई है, कभी कुछ छोटी सी नोकझोंक हो जाती है, तो मैं अक्सर आपको याद करती हूँ कि उस जमाने में भी आप कितना प्यार करते थे नानी माँ से, और कितनी सुंदर से आप अपने जीवन को इतने सुंदर से आपने बिताया। सब मामी लोगों को अपनी बेटियों की तरह रखते थे। आई फील सो प्राउड। मैं जब आपके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे गर्व होता है। आपका उस जमाने का वो माहौल में कैसे आप सबके साथ एक साथ बैठ के
कोई बहू वाला चक्कर नहीं रखते थे, सबको अपने साथ बैठ के खिलाते थे, कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी, मतलब सच ब्यूटीफुल, खासकर आपका और नानी का प्यार। I feel so happy, so grateful to have you all in my life. Thank you so much. Nanaji, do you want to say something? Would you like to say something to her? Please unmute. Unmute कर दी। मुझे कुछ फीलिंग्स नहीं आ रहे। I'm not able to hear you. I'm not feeling. क्या कह रहे हैं तो? आपको समझ आया? वो कह रही है उनको कुछ फील नहीं हो रहा। She is not able to feel it. Close it, Vandana ji. And just relax. Take a few deep breaths. And feel the emotions running inside you. क्या मन कर रहा है, क्या पहला विचार है इस समय मन में ऋतु जी को लेकर? थिंक ओवर इट। कैसा लग रहा है? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ऋतु जी अनम्यूट कीजिएगा। I feel, yeah. No, she is muted. हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं वंदना जी। ना आपको अनम्यूट करना होगा। ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से तो बहुत दुखी है, सिर्फ बाहर से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर बहुत दर्द है। ओके, अंदर दर्द महसूस होता है लेकिन बाहर से वो हमेशा खुश रखते थे। ओके, अभी कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द में है? नहीं। तो वो किस रिलीज हो। किस तरह का दर्द है? माने हाउ डू यू फील इनसाइड? कैसे जाएगा वो दर्द? जितना ज्यादा अपना स्प्रेड करेगी अपना दर्द को, जितना ज्यादा बताएगी लोगों को, इतना दिन हाइड कर रखी थी कि मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो फेक हंसी था। तो अब खुल के हंसना है और खुल के सब चीज एक्सेप्ट करना है, लेट गो करना है पास्ट। ये आपकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर के लिए मैसेज है। यस। ये नाना अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलना चाह रहे हैं। सो ऋतु, द मैसेज इज फॉर यू कि जितना आप दर्द छुपाती हैं वो नहीं करना है। ओके, ही इज हैविंग पेन ऑफ दैट कि जो मेरी बच्ची है ये अपना दर्द छुपा जाती है, ऊपर से खुश रहने की कोशिश करती है, इसको वो नहीं करना है। That is what he wants to say to you. Okay? Do you want to say something to your pa again? कहना चाहते हो नाना को? नाना जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों के बारे में जब भी याद करती वो कार्मिक अकाउंट है, जो होता है कार्मिक अकाउंट है। इसीलिए ये सोचो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ किसी के साथ। तो अब ये मत सोचो कि मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हूँ, पीड़ित हूँ। डोंट थिंक सो। So Ritu, your Nana ji is saying to you that जो भी हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है। ओके, कि किसी के साथ ऐसा क्यों या किसी के साथ वैसा क्यों, he is giving you the answer of that कि
जो हो रहा है उसके कर्मा के अकॉर्डिंगली सही हो रहा है, तो तुम्हें उसके लिए पेन लेने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, राइट? जैसे आपकी उन्होंने मंजूषा जी ने भी बोला कि आप नहीं जानते हो एक माँ का दर्द क्या है, तो हो सकता है आपके पिता जब वो दिए गए तो उनका एक कार्मिक रिलेशन उन ब्लाइंड पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी होगा, इसीलिए वो वहां पहुंचे, अदरवाइज कोई और क्यों नहीं पहुंचा. That is what your Nanu is about to tell you. Right. Right? So understand the karmic connection. अब तो वो जो अबॉर्शन भी हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, उसका भी उतना ही था लेखा जोखा. अब मुझे इन सब चीजों के बारे में टाइम ज्ञान पीरियड आया और अब मैं इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ. मैंने स्वीकार लिया, सब चीजों को स्वीकार के क्षमा कर लिया और उनको तहे दिल से अब मैं माफ करते हुए उनको प्यार करती हूँ. हम सबकी जीवन की एक यात्रा है, उस यात्रा को आगे बढ़ते हुए हमें आगे चलना है. और अब ये सारी चीजें जब से समझ में आई है तब से किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है. बस क्योंकि आज मौका मिला इतने सालों के बाद कि हम इस चीज को जाने कि ऐसा क्यों हुआ, तो सोचा कि क्या पता मिल जाएगा, इसलिए. नहीं तो हम सब आए हैं और आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो किसी ना किसी रूप में वापस आती ही है ना. तो अभी अगर बेबी मेरी चली भी गई तो क्या हुआ, एक लड़की अचानक से मेरी जिंदगी में आई और उसने कहा कि आप मेरा कन्यादान कर दो, तो हो गया ना, वो बेटी की कमी पूरी हो गई. नाना नानी आप लोगों के प्यार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मुझे गर्व होता है. दादा दादी के बारे में भी सोचती हूँ तो भी अच्छा लगता है कि कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट, कितना अपनापन था, कितनी खुशी थी जब वो हमें देखते थे, अपने पास बुलाते थे, हम उनके साथ जो समय बिताते थे. तो यादें बहुत अच्छी हैं, बहुत मीठी है. तो आज मौका मिला कि उन सभी लोगों को मैं याद करके धन्यवाद दे सकूं, इसीलिए दे रही हूँ. अच्छा लग रहा है ये चीज जानकर, जो मैं भूल गई थी. मैंने कि सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है उनका बहुत अभी जन्म हो भी गया है, वो जहाँ पर भी हैं बहुत आनंद में हैं, खुशियों में हैं, हम भी खुश हैं. तो I really want to thank each and everybody, all to my departed soul, to my mother, to my child, to my grandparents, everybody. I really love you all. रितु आपका म्यूट है. Yeah, I'm coming. So Ritu ji, it was a beautiful session we had. I think सबसे पहले आप सबको रिलीज कर दीजिए एक बार. Kindly come on the videos, whoever was participating in the session. You have played a big role. Asha ji, Ajay ji. Let's one by one. चल ठीक है, चल मैं ये वाला One by one release कर दीजिए रितु जी. That tell them that I am releasing you from the roles you were playing here. One by one. Yeah. By saying the name or just mummy, papa? Saying the name. Asha ji, I am releasing you from my mother's role, like that. Okay. Thank you, Asha ji, I'm releasing you from my mother's role. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Ajay ji. I'm also releasing you from my Dadaji's role. Thank you so much for the wonderful messages.
that I got from each and every one from you. Thank you, Vandana ji. I'm also releasing you from my Nanaji's role. I'm happy. I'm really happy. Thank you. Thank you, Sashi ji. I'm also releasing you from my child's role. Thank you so much for giving me such a beautiful opportunity to experience. Thank you. Thank you, Manisha ji. I'm also releasing you from my Nani Ma's role. I love you all. जैसे कि मैं हमेशा जैसे मैं कुछ करना नहीं चाहती। जी मनीषा जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कि जैसे कि मतलब हेजिटेशन होती है ना कि जैसे मतलब मैं कभी भी आगे नहीं आती कोई चीज में, लेकिन जैसे ही आपने बोला ना कि किसी को रोल प्ले करना है तो मतलब मैं अपने आप ही मतलब अंदर से तैयार होगी, वरना जरा बहुत ज्यादा शाई हूँ मैं। और मतलब एक मेरे अंदर में चलता रहता है कि ये ना क्या होगा, शायद इसका कुछ गलत भी हो जाए, मतलब वो एक थिंकिंग हमेशा रहती है। लेकिन आज आपने वो डर को तोड़ा, थोड़ा भी, और ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, मुझे वैसा फील नहीं हुआ आज। ओके, वेरी गुड बिकॉज़ आपको यहाँ आना था। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। थैंक यू रितु जी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सो अभी एक पर्सन रह गए ना जो 6 लोग थे। मंजूषा हाँ। My father-in-law. इंट्यूटिवली रिलीज कीजिए उन्हें। Thank you, Raksha ji. I'm also releasing you from my father-in-law role. Thank you for the wonderful message. Thank you so much. मंजूषा जी को भी रिलीज कीजिए। मोमिन लॉ। मंजूषा जी, मोमिन लॉ। अच्छा, okay. Manjusha ji, so as my Dadima. Okay, Dadima. Okay. Thank you so much, Manjusha ji. I'm releasing you from my Dadima role. Thank you. I love you. I love you, everybody. मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ आप जहाँ पर भी हो आप सब खुश रहें, अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। Thank you, thank you, thank you so much. How are you feeling, Ritu? आप कैसा फील कर रहे हैं? Wonderful. Are you feeling light? Yeah, happy. पता है रितु, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड था। दादा दादी नाना नानी, इनके साथ तो मेरे पल हमेशा बहुत अच्छे रहे। पापा जी मतलब मेरे ससुर जी भी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। तो मतलब ग्रैटिट्यूड हमेशा रहा। बस मम्मी से मैं बहुत ज्यादा अटैच थी क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। एंटायर फ्रॉम खानदान में मैं सबसे बड़ी रही। मेरे से ऊपर कोई मेरा बड़ा भाई बहन ऐसे कोई नहीं रहा जी। तो इतने बड़ा परिवार में मैं अगर मेरे को लगता था ना कि मैं जहाँ जाऊँ तो सबको रहता था दीदी आ गई, मतलब ना दीदी करेगी, रितु करेगी। तो मैं उनको ना भी नहीं कह पाती थी, हाँ कहना भी मुश्किल हो जाता था। बच्चा भी छोटा था, मेरा भी अपना संसार था और इतना बड़ा परिवार भी था और मैं बहुत छोटी थी जब वो चली गई। That's why she told you कि मुझे लगता है कि मैंने बर्डन दे दिया तुम्हें, बहुत जल्दी दे दिया। Can you see? हिम्मत भी दे दी ना, हिम्मत भी दी, लेकिन वो अभी तक आपके पास ही रही। The major thing was she was there with you, having the burden on her heart कि मैं चली तो गई लेकिन मैंने तुम पर सब कुछ छोड़ दिया, इसका मुझे दुख है। So today this session has sent her into the light. That was a beautiful thing happened through Asha ji. I think आपको आशा जी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए। And of course this family group come together. Ajay ji, Vanna ji, Manjusha ji, Manisha ji, Shashi ji, and
Raksha ji, everybody has come together to, you know, heal your family. It's amazing, and thank you to Papa because of course unki energies ने ये काम आज करवाया है. और of course everybody who was watching all the time in the group, I can see my sister, my mother here also. They were watching, they were there, and they witnessed all this thing. So that's a privilege for me also. So this is how we do family constellation. This is how we do, you know, healing of the family. जो हमारी souls हैं, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज हमारे साथ स्टक है ना. जैसे आपकी मॉम इन लॉ के साथ आपका थोड़ा सा ये कि आपने ऐसा क्यों किया. सो वो जो आपका लीनेज है, वो जो आपकी फैमिली ट्री है, जो आपका रूट है, वो बराबर से काम नहीं कर रहा है. द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली फ्रॉम दैट, यू नो, वेन्स. So this is how the family constellation helps to align everyone. As you said, I am very grateful to everybody. Now their soul will be at peace. They will be sending you much blessings more than before. Now the understanding for you has come. अभी तक आप सिर्फ verbally बात कर पा रहे थे, but आज आप interact हुए हैं आप उनके साथ, उनके पहलू को आप समझ पाए हैं, तो वो जो you know grasping of the subconscious mind है ना, वो मजबूत हो जाती है. Of course you are on the path of spiritualism and you are accepting everything, but whenever you come into the direct conversation of your lineage, it will make you more easy to accept. Okay, कि जैसे आप सिर्फ घोल के पी लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गया अंदर, है ना. सो वो भावना आती ही नहीं है. क्यों खत्म हो जाता है. मेरी जिंदगी के तो क्यों खत्म हो चुके हैं, वरना मेरे पास सारी क्यों की लिस्ट हुआ करती थी आज से 12 साल पहले. तो वो क्यों तो नहीं आता है ना, कैसे जरूर आ जाता है. वो चीज जैसे मैंने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स किया डॉक्टर न्यूटन से, और उसके बाद बहुत रिलीज हो गई मैं. ये मन में दुख था, तो इस चीज से निकल तो गई. 6 साल हो गए, लेकिन माँ शब्द एक ऐसा शब्द होता है ना कि जवान पर आते ही वो ममता निकल आती है. I understand. और किसी से भी पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी बच्चा अगर मम्मी बोलता था तो वो मम्मी बोलता था, और मेरे पता नहीं कैसे आंसू बहते थे. और मेरा भी एक ही बच्चा है, वो हॉस्टल बहुत छोटी एज में चला गया था, 10 साल की उम्र में, और अब आया है फाइनली. आई एम वेरी थैंकफुल टू कोरोना. फाइनली हमारे पास आ गया है, उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है. तो मैं हमेशा बोलती थी कि मम्मा मेरे को छोड़ के चली गई जल्दी, और मेरा बच्चा भी इसीलिए मुझसे दूर हो गया क्या, इतनी छोटी एज में वो चला गया. पर मैंने एक्सेप्ट किया, सब चीज को मैं एक्सेप्ट करती रहती थी, क्योंकि सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं था, मैं कोई समझाने वाला नहीं होता था. और जैसे कि पता है कि पापा एडॉप्टेड थे, तो उस हिसाब से कोई चाचा चाची या दादी का घर भी कोई नहीं था. तो मम्मी भी चली गई, तो नानी घर भी दूर हो गया, तो अकेलापन जैसे रह गया कहीं ना कहीं. पर थैंक्स टू ऑल माय डिवाइन मास्टर्स, ऑल माय मेंटर्स, मैंने इतने सारे जो कोर्सेज सीखे, उन लोगों के सानिध्य में जो ट्रेनिंग ली मैंने, उसकी वजह से मैं बहुत हल्की हो पाई. मैंने जाना, और यही कारण मैंने इतने सालों के बाद अब ये कोरोना में जब अपने आप से और बातें करने का मौका मिला, अपने आप के और नजदीक जाने का जब मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिस चीज से मैं इतनी खुश हो पाई, मैं बाहर निकल पाई सारे इमोशन से, हमें किसी ना किसी मास्टर्स का साथ चाहिए होता है. और वो मास्टर्स ही राइट पर्सन होते हैं जो हमें बताते हैं. तो कहीं ना कहीं न्यूटन सर, रे चंद्रन है, हमारे ब्रह्म ऋषि पत्नी जी हैं, बहुत सारे डिवाइन, मतलब अनलिमिटेड कोर्स किए और रिलीज काफी हद तक हो गई. और अब मैं लोगों को हेल्प करने की अब मुझे इच्छा जागृत हो गई है कई सालों से, कि वो भी सीखे, वो भी जाने, वो भी निकल सकते हैं. अगर मैं निकल सकती हूँ हर प्रॉब्लम से बाहर, तो कोई भी निकल सकता है ना. एंड इसके लिए कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता सिवाय एक गुरु के, एक मास्टर के.
जी, सबसे पहले तो थैंक्स टू यू दैट यू हैव टेकन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज हाउ वी कॉल्ड इट, टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाइनिंग योरसेल्फ कि अगर मैं कर पाई हूँ तो मैं आगे बांटूंगी और बाकी लोगों के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होंगी. बहुत बड़ी बात है. सो कांग्रेट्स कि आप उस रास्ते पे हैं. और आशा जी इज देयर. आशा जी खुद भी एक इतनी डिवाइन पावर बनती जा रही है, ऑलरेडी है भी, और भी ज्यादा आशा मैम में आ रही है. क्या शक्तियां आ रही हैं, पावर आ रही है लोगों को एनलाइटन करने का, है ना. सो दैट इज हाउ वी कैन. मैं यहाँ पे अपने सभी व्यूअर्स को और जो लोग भी देख रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो मेरा मकसद है, मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग इवेंट्स इस वक्त चल रहे हैं फ्रेंड्स, और मेरा एक ही मकसद है. मैं महाअवतार बाबा जी से सीधे संपर्क में रहती हूँ, और जो आज आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरा इस तरह का एक पास्ट है, इस तरह का मेरा आज का टुडे है कि मैं गुरुओं के साथ, मास्टर्स के साथ, या जो लोग नहीं हैं अपने वाले या वो, मैं उन्हें देख पाती हूँ या बात कर पाती हूँ, उनकी सेवा, मैं सेवा कर पाती हूँ. हमारा ये जो ब्रह्मांड है फ्रेंड्स, इस बात को समझो आप लोग, जो बताने का मकसद है आज एस्ट्रल हीलिंग क्यों चूज की गई. जो हमारा स्थूल शरीर है वो जल के खत्म हो जाता है. हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा वायवी शरीर, कितनी बार होता है मन में, जो मनोमय कोश में कोई तड़प रह जाती है, कोई इच्छा रह जाती है, कुछ भी रह जाता है, वो आगे सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं कर पाते हैं, वो बीच में रह जाते हैं, इस लाइफ और उस लाइफ के बीच में कहीं रहते हैं. ऐसे मैंने बहुत सोल्स देखे. जैसे आज रितु की मम्मी रिलीज हुई हैं, ऐसे मेरे, अगर मैं इसके ऊपर बुक लिख रही हूँ, ऐसे मेरे द्वारा मेरे को निमित्त बना के कम से कम 400-500 सोल्स रिलीज हुए हैं. वो जाते हुए हमेशा मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं. कितने सोल्स मेरे माथे पे टीका लगा के जाते हैं, कितने सोल्स मुझे कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं. ये एक इस तरह की परंपरा है कि जैसे आज आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को रोटी खिला दी, तो ऐसे आप ये समझना कि अपने मनोमय शरीर के साथ, इसीलिए ध्यान करना मैं जरूरी बोलती हूँ, रिलीज करते चलो, रिलीज करते चलो. कितनी आत्माएं मैंने ऐसी देखी जो प्रॉपर्टी के कारण जकड़ी हुई थी और डेथ बेड पे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ज कर रही हैं. उन एक साइड में यमराज जी खड़े हैं, वो जाने को तैयार हैं, लेकिन वो भूत बनने को तैयार हैं कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा. तो ऐसे जो सोल्स होते हैं, जो मन में कुंठाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को, लोअर फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखते हैं, वो 7 प्लेन्स जो एस्ट्रल प्लेन के हैं, वहां पे अलग अलग स्थानों पे रहते हैं. जब उधर जाके मैं ये देखती हूँ कि वो लोग अपनी उस इच्छाओं को उन्हें समझाने के लिए मास्टर्स वहां पे बोलते हैं, आप इस तरह की चीजों को छोड़ दो और देखो अपने फिजिकल प्लेन पे क्या किया. उन लोगों को वहां समझाने की कोशिश की जाती है. कुछ सोल समझ जाते हैं, उन लेसन्स को लेते हैं, वहां से फिर आगे वो नेक्स्ट साइड पे चले जाते हैं. कुछ सोल्स नहीं समझते हैं, फिर उन्हें समझाया जाता है, कुछ समय विश्राम करके वो पुनः धरती पे आते हैं. आज की जो ये स्टोरी देखी, जो रितु की कहानी देखी, इस कहानी से ये समझना होगा कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने नजरिए से देखते हैं. जाने वाला जो जाता है वो अपनी चीजें होल्ड करके जाता है. अगर मदर के अंदर ये ग्रज था कि मैंने बहुत दे दिया, तो वो उनका अपना जो शरीर है उसमें उस एनर्जी को होल्ड कर रखा था. होल्ड शी वॉज होल्डिंग दैट एनर्जी. लेकिन आमना सामना जब होता है, यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझना, जब आप उस सोल के संग प्रत्यक्ष बात करते हो तब वो रिलीज होता है. ऐसा मैंने कितने सोल्स के संग बात की है, जो मेरी फैमिली के थे, जो फैमिली के नहीं थे, जो कहीं मैं जा रही हूँ वहां पे मिल गए. सपोज अगर मैं उदयपुर गई हूँ या राजस्थान गई हूँ, वहां पे मुझे एक सोल मिला. अगर मैं उधर गई थी, अपने म्यांमार गई थी, वहां पे एक सोल मिला. दमन और दीव गई थी, वहां पे, तो मैंने ये चीज देखी. इसमें डरने की कोई बात नहीं है. अभी कुछ लोग डर के भाग जाते हैं, कुछ ऐसे हैं. इस बात को ये समझ लीजिए, हम ध्यान करके अपने ऑरा को इतना बड़ा कर लेते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर को इतना बड़ा कर लेते हैं कि जहां वो सोल्स होते हैं वो आपसे हेल्प करने के लिए आते हैं, हेल्प चाहते हैं, या वो कुछ आपको बताने के लिए आते हैं, कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं.
तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगी अपने सब व्यूअर्स को, अगर इस तरह का टॉपिक आपको अच्छा लगता है, गहराई से जानना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, खुर्शीद भावनगरी की पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक पढ़ सकते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन विद द मास्टर्स पढ़ सकते हैं, और इस तरह की अनेकों बुक हैं जो हमारी प्यारी बेटी सान्या, जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की तरह सान्या, मेरे को इसने मैसेज दिया कि बुक लिखनी है और इसने मुझे सब कुछ बताया और मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी है। जिन सोल्स के संग मेरा आज तक वर्क हुआ है, आप लोग उस बुक को पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। मैं कभी नहीं डरी, मैं कभी भी नहीं डरी। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था और सबसे पहले मुझे साए नजर आए, एक बार को मैं डरी, ये कौन है? मैंने पत्री जी से पूछा कौन है? उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास खाना होता तो भिखारी रोटी लेने आता है, क्योंकि तुमने खाना बनाया है, मांगने आए हो तो तुम तो अब ऊर्जा के भंडार हो गए हो, तो तुम्हारे पास जो भी आएगा या तो कुछ लेने आएगा या देने आएगा या बताने आएगा। उस दिन के बाद से मैंने डरना छोड़ दिया। तो सिंपल करके अब ये बच्ची जो देविका की बेस्ट फ्रेंड है और ये बच्ची सानिया जब ये गई तो जैसे ही देविका हमारे घर में शोर मचा कि बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे नहीं मिल रहे, मैं तभी आंख बंद करके बैठ गई फ्रेंड्स, और मैंने कहा सानिया तुम कहाँ हो, मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं। मैं इस बच्चे के संग कनेक्ट हो गई और ये जो इसकी फोटो बनी है पंख लगाकर, मैंने उसको ऐसे ही पंख उड़ते हुए देखा। उसको वो जर्नी में जा रही थी, मतलब उसने अभी शरीर छोड़ा है, वायावी शरीर एक्सीडेंट में तुरंत निकल गया है और वो आकाश में उड़ रही थी और वो खुशी से नाच रही थी। अब आपको ये समझना होगा वो खुशी से नाच रही थी। तो ये एक बहुत ही गहन साइंस है और इस साइंस को समझना होगा। ये सबसे बड़ा विज्ञान है। ओशो कहते थे एक बहुत ही बड़ी आत्मा होती है जो मृत्यु के पश्चात के जीवन और जो मृत्यु के रहस्य को समझती है। यही वो ज्ञान है जो नचिकेता को यम ने बताया, यही वो ज्ञान है जो कठोपनिषद में लिखा है, यही वो ज्ञान है जो सबसे बड़ा ज्ञान है। व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द डेथ, व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज द लाइफ बिटवीन लाइफ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु का आज के दिन करूंगी, बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगी ऋतु, इसलिए क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था फैमिली कॉन्स्टिलेशन का, मैंने इसीलिए हाँ की। मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। मैंने डॉक्टर न्यूटन को ये वैली में प्रोग्राम करते हुए देखा था और भी कई लोगों को मैंने प्रोग्राम करते हुए देखा, तो मुझे लगता था नाटक खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मैं हमेशा उस रूम से आउट हो जाती थी, मैं हमेशा उस रूम से आउट हो जाती थी। मैं पास्ट लाइफ से भी आउट हो जाती थी कि व्हाट डज इट मीन, वी हैव टू लिव एट दिस करंट मोमेंट, व्हाई वी आर गोइंग इनटू द पास्ट। पति सर कहते थे बच्चे हैं खेल खेलने दो, बच्चे हैं खेल खेलने दो। बट आज मुझे पता नहीं, कल जो मैंने तेरे को बोला कि फैमिली कॉन्स्टिलेशन, तो मुझे आया कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई हिस्सा है जो कुछ जानना चाहता है। मैंने कहा क्या जानना चाहता है मेरा हिस्सा, वो क्या जानना चाहता है। मैं मतलब मास्टर्स के संग बात करती हूँ, मैं चीजों को देखती हूँ, रिलीज होते हैं, तो फैमिली कॉन्स्टिलेशन शब्द पे क्या होता है जो मुझे मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही तुमने ऋतु को चूज किया, आई डोंट नो क्या होना है, आई रियली डोंट नो। मैं कुछ और देख रही थी कि मेरा दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम चल रहा था, सिस्टर जो वर्ल्ड वीमेन मिस्टिक्स पे, आर्टिस्ट एंड ऑथर्स पे। एकदम ऋतु ने बोला मम्मा बनाना है मुझको, मेरे को बना लिया। और जैसे ही आपने बोला तो मुझे मेरे अंदर से आया, बस मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि व्हाट एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड फैमिली कॉन्स्टिलेशन, एंड इट इज अ बिग साइंस कि जो तुम्हारी कही अनकही है, कही अनकही, which is not being told, which is not being shared, which is unshared, which is untold, वो untold story, जैसे untold story of a सीता बुक लिखी है दैना मरियम ने, it is a kind of untold story। आज हमारा अपने वाला अचानक चला जाता है बिना कुछ कहे, आज अपने वाला होता है वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है। मेरा पति मेरी जिंदगी नहीं जी रहा, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। मेरी दादी ने अपनी जिंदगी जी, लेकिन हम अपने अपने परसेप्शन से स्टोरी बनाते हैं, हम अपने अपने परसेप्शन से स्टोरी बनाते हैं। तो आज के इस रोल में जैसे ही ऋतु ने बोला मम्मी, मेरे सामने मम्मी आके खड़ी हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई सॉ हर मदर, I saw her mother. That is what I want to tell कि जितनी भी एनर्जीज है वो सब सराउंडेड ही तो है। जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं और इसमें एक सिम डालते हैं, लेकिन हजारों नंबर्स इसमें फीड है। आप वो नंबर आप उस इंसान से कनेक्ट होते हैं, नो मैटर व्हाट, वेदर इट इज इन यूएस, यूके, इंडिया और लोकल, यू गेट द सेम वे। द फैमिली कॉन्स्टिलेशन इज अ वेब, वी आर कनेक्टिंग टू अ वेब। जब आप उस एनर्जी को बोलते हैं, नाम लेते हैं, यू जस्ट गेट इनटू द एनर्जी फील्ड एंड यू कैन
energies with Yes. you. That is what Asha ma'am has experienced. Yeah, so it is a wonderful, wonderful thing which I have experienced, Ritu, कि आज मैंने मतलब ये चीज को फैमिली कॉन्स्टलेशन प्लेटफॉर्म पे देखा. मतलब वैसे तो मैंने बहुत बार देखा है कि बुलाया, मतलब चीजें आई, सामने आ गई, कहीं से गुजरे आ गए, हॉस्पिटल में गए, सोल्स आ गए, कहीं डेथ होने वाली आ गए, शरीर बाहर आ गया, कैसे रिलीज. लेकिन फैमिली कॉन्स्टलेशन, एक नाम लेके कागज पे सिंपली तुम एक बंदों के नाम लिख रहे हो और तुम किसी XYZ को दे रहे हो. आशा जी आ गई, मंजू जी आ गई, अजय भैया आ गए और फ्रेंड्स आ गई. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये ब्रह्मांड भरा हुआ है इस ऊर्जाओं से, जो आपने बात बताई रितु. सो रियली थैंक यू टू यू. और क्वेश्चंस लेने का आई थिंक हम लोग काफी अच्छा टाइम ले चुके हैं इस पे, काफी प्रैक्टिकल. तो आपको एक प्रैक्टिकल सेशन देने के लिए रितु, रियली थैंक यू टू यू. आई रियली लव यू. I think it was meant for Ritu, of course. Ritu की energies इतना कुछ मांग रही है, masters चाहते थे, तो ये session हुआ. And I'll complete the session with the quote of Osho: half of your being consists of your mother, and half of your being consists of your father. And you are here because of them. If they were not here, you would not be there. All that is happening to you is in a way because of them. One has to become aware of this. So whatsoever they have done, you have to feel grateful for. And that is what Ritu did. And whatsoever is happening to you will happen to you. They remain the cause, they remain the foundation. So don't forget the foundation. That is all. And it is with the Osho's blessings, I'm completing the session from sincerely from the depth of my heart. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was a really wonderful session, very unique, very nice. मेरा बहुत मन था कि मैं कभी फैमिली कॉन्स्टलेशन का कोर्स करूं, लेकिन वो बोलते हैं जहाँ इच्छा होती है वो पूरी हो ही जाती है जब आप सोचो. और एस्ट्रल हीलिंग को ही फैमिली कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, ये मुझे अभी पता चला कोर्स के दौरान. So I'm very thankful to Asha Di also for this, कि इतने सुंदर प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है. हम रोज नई चीज सीख पा रहे हैं, अपने आप के और करीब हो पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. बस चाह होनी चाहिए और ये यात्रा आगे यूं ही बढ़ती रहे. हम सब अपने जीवन में कोई भी कैसी भी मुकाम पे खड़े हो, एंड कहीं नहीं है. We can go on and on and on. Of course, everything is a beginning. Thank you. So रितु जी, आप अपना फोन नंबर और अपना जो भी आप कांटेक्ट नंबर इधर ग्रुप में डालना चाहें आप डाल दीजिए, ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे और आपसे I think everybody can note down by watching this video 9878314201. Of course, I will be sharing the number. जिनको भी कांटेक्ट करना है वो कभी भी कॉल करें. I'm there with them. रिपीट करिए दीदी नंबर. Yes, 98783 हाँ जी 14201. 142. Okay दीदी. Thank you. So thank you so much. Yeah. Thank you so much. We would like to invite you once again. आपसे मिलके जी नहीं भरा हमारा. हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल चाहेंगे कि आप फिर से हमें इस तरह से और सेशंस करवाइए और चीजों के बारे में बताएं. We will do angel healing session. वो रह गया ना? So we will do the angel healing session definitely. Bye. Thank you. Bye. Thank you.